लिखा है कि व्हाट इज एजुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी और सोशल चेंज। आपने लिखा था ना, वो अगर सोशल चेंज जो वर्ड है इसको आपने सोशल चेंज लीड्स टू सोशल इंटीग्रेशन और नेशनल इंटीग्रेशन ऐसा थोड़ा सा मर्ज कर दिया और चेंज कर दिया ना, तो ये आंसर बन जाएगा। ठीक है। अगर किसी को नहीं आ रहा है, लास्ट मोमेंट का बात बोल रही हूँ, नहीं आया तो आप लोग क्या करेंगे, जो एजुकेशन का रोल है और दैट इज व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन द सोशल चेंज, ओनली सोशल चेंज को रिप्लेस कर दीजिए नेशनल इंटीग्रेशन में, तो हो जाए, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे पूरा आपको 5.1 में जो जो था शॉर्टकट वे में 2 पेजेस में कंप्लीट करना है और 2 पेजेस में इसको लिखना है। दैट इज एजुकेशन इज अ ग्रेट फोर्स। एजुकेशन के थ्रू तो सब कुछ चेंज हो सकता है, अभी हमने पढ़ा था। तो एजुकेशन इज ए ग्रेट फोर्स इफेक्टिव मीन्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ये बोल सकते हैं एजुकेशन ना एक रॉकेट जैसा है जो लीड करेगा नेशनल इंटीग्रेशन को, वो हाईएस्ट पीक तक पहुंचाएगा जो पॉसिबल हो सकता है एजुकेशन के थ्रू। एंड एजुकेशन डजंट मीन यू लर्न ओनली फ्रॉम द बुक। बाय सराउंडिंग जो भी आप सी कर रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, वो भी वन काइंड ऑफ एजुकेशन है। आप अभी मेरे बातों को सुन रहे हैं, ये भी एजुकेशन है। आप बातों के अंदर जो पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ उसको समझ रहे हैं, ये एजुकेशन है। एजुकेशन डजंट मीन कि क्वेश्चन आंसर पढ़ दिया खत्म, ये नहीं होता एजुकेशन। सो टीचर्स आर द नेशन बिल्डर, ये मैंने बोला नेशन बिल्डर है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर द फाउंटेन हेड्स। जैसे कि आप फाउंटेन देखते हैं ना, तो उसके हेड पॉइंट्स को देखें कैसे बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है एंड ईच कॉर्नर्स बने रहते हैं क्योंकि पानी वैसे ही निकलने वाला है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, एजुकेशन के भी 4 कॉर्नर्स रहते हैं एंड ईच कॉर्नर से क्या जाता है, नॉलेज, ओनली नॉलेज। ऐसा कोई भी एक बुक का पेज नहीं होगा जो आपको नॉलेज नहीं देता। ऐसा कोई लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं होगा जो आपको नॉलेज नहीं दिया, उससे आपने कुछ सीखा नहीं, ऐसा। सो teachers are the nation builders and educational institutions are the fountainheads of all that goes to make the foundation of a nation strong. ये फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, ये जो फाउंटेन है ये फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। जैसे घर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले तो उसका फ्रेम चाहिए, फ्रेम के बाद उसकी बेस को स्ट्रांग करना पड़ता है। वैसे ही एजुकेशन बेस को स्ट्रांग बना रहा है, फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है, उसके बाद ही हम नेशन को स्ट्रांग बना सकते हैं बाय नेशन बिल्डिंग और नेशनल इंटीग्रेशन। तो डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग सेट इन हर क्लासरूम। जो भी इसका सॉरी जो भी इसका डेस्टिनी है ना, डेस्टिनी मीन्स क्या होता है, एक स्पेसिफिक लोकेशन में पहुंचना या पिक में पहुंचना। ये पिक में हम कब पहुंच सकेंगे, जब हमें एजुकेशन मिल जाएगा। तो एजुकेशन कहाँ प्रोवाइड होता है, क्लासरूम्स में। एंड जो भी क्लासरूम्स में क्या काम चल रहा है, बच्चों को एक सांचे में डालना, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड शेप प्रोवाइड करना, डेफिनेट शेप प्रोवाइड करना, इसको बोलते हैं मोल्डिंग। मोल्डिंग, okay, MOULDING, molding. And developing the national consciousness of a country is an uphill task. And नेशन का कंसियसनेस मीन्स हम जब कंसियस रहते हैं तो दिमाग को पूरा लगाते हैं, 100% यूज ऑफ योर ब्रेन और यूज ऑफ माई ब्रेन टू डू दिस वर्क। ठीक है, ये होता है कंसियसनेस, ये मेरा स्टेट ऑफ कंसियसनेस है। मैं अगर अनकंसियस रही तो मैं कुछ भी बोल दूं मुझे याद नहीं रहेगा या फिर मुझे समझ नहीं रहेगी, ये हो गया। तो नेशन में कंसियसनेस का लेवल को हाई करना है, जैसे कि वो जो भी टास्क रहे उसमें आगे ही बढ़ते चले। जैसे कि पहाड़ या पर्वत होता है ना, उसके हाईएस्ट पिक होते हैं माउंटेन्स के, तो वैसे पिक तक नेशन पहुंचे। ओके, अभी इतने पॉइंट्स को आपने लिखा, उसके बाद एजुकेशन का पॉइंट लिख दीजिएगा। एजुकेशन का पॉइंट सोशल चेंज सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन में ही प्रेजेंट है। एजुकेशन का रोल और एजुकेशन क्या है उसको लिख दिए। अभी देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार मार्क दिया है, ये कॉपी में मत लिख दीजिएगा। क्या मेंशन किया है, प्लीज एड द रोल ऑफ ए टीचर फ्रॉम लर्निंग एंड टीचिंग नोट्स। मैंने आज ही
इवनिंग में सेंड किया है तो चेक करिएगा, वहाँ पे एएनयू बीएड लर्निंग टीचिंग नोट्स हैं, रोल ऑफ ए टीचर, रोल ऑफ ए लर्नर। सो रोल ऑफ ए टीचर एज ए निगोशिएटर, फैसिलिटेटर जो पॉइंट्स हैं, और नेशन बिल्डर आप लिख सकते हैं, उस पॉइंट को वन पैराग्राफ ओनली लिख दीजिएगा। नेशन को बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है, बिकॉज टीचर्स आर द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री एंड बिल्ड्स अस इन द क्लासरूम एंड मोल्ड्स अस इन डिफरेंट शेप। हो गया, इतना तो आपने अभी पढ़ा था। उस हिसाब से सिर्फ हेडिंग लिख के दो चार लाइन लिख देना है। हो गया, उतने को ऐड करना है। उसके बाद देखिए, रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रोमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन नहीं चाहिए, ये पेज पूरा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, इसको स्किप करना है। इसके बाद देखिए प्लस साइन दी हूँ, दैट मीन्स ये पेज को ऐड करना है। द स्टडी ऑफ आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक एज द फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस आर टू बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम। कौन सा चीज करिकुलम में होना चाहिए, तो टीचर्स का रोल हो गया। उसके बाद करिकुलम में ये सारे इंक्लूड करेंगे। कौन सा चीज होना चाहिए, दैट इज रोल ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। आपके अकॉर्डिंग एज ए थिंक करिए, एज ए टीचर, what you want in the curriculum. Curriculum is the race course. करिकुलम के थ्रू आप पूरे एजुकेशन सिस्टम को चलाते हैं, स्कूल को चलाते हैं। सो करिकुलम में बेसिकली क्या क्या होना चाहिए, ना करिकुलम में को करिकुलर एक्टिविटीज होना चाहिए, तो उसके रोल्स भी कुछ रहेंगे, बिकॉज ऑल टाइप ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज रिलेट टू देयर चाइल्ड्स ऑल राउंड डेवलपमेंट। आपके ही बच्चों के जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है उसके साथ कनेक्ट होता है, इसलिए रोल ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सेलिब्रेटिंग डेज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जो भी हम क्लासरूम में करते हैं ना, जैसे कि क्लासरूम में हम बहुत सारी चीज़ों को सेलिब्रेट भी करते हैं, जस्ट लाइक टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, सो ऑन मल्टीपल फेस्टिवल्स ऑल्सो, जस्ट लाइक गणेश पूजा, गणेश चतुर्थी, सरस्वती पूजा, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिश्चियनिटी वेस्ट में जो भी है, जैसे कि हम बहुत अच्छा लगता है एक्समस। तो एक्समस के टाइम पे हम सेलिब्रेट कैसे करते हैं, हम तो चर्च नहीं जा सकते, बट हम सेलिब्रेट करते हैं एक दूसरे को विश करके, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, या फिर जैसे कि विवेकानंद जयंती हो गया, गांधी जयंती हो गया, तो उनके डेज पे हम एजुकेशन के वे से बच्चों को खुद को समझाते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बच्चों को हम क्या करें, एक नॉलेज दे रहे हैं या नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं अबाउट डिफरेंट पर्सन्स, डिफरेंट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, जो कि नेशन बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है यंग स्टूडेंट्स में। सेलिब्रेटिंग बर्थ एनिवर्सरीज, अभी बोल दिया, जो बर्थ एनिवर्सरीज हैं, जस्ट लाइक ग्रेट पीपल्स के बर्थ एनिवर्सरीज, जयंती हम जिसको बोलते हैं, बर्थ एनिवर्सरीज मीन्स जन्म, और जयंती जिसे बोला जाता है। इट इज नेसेसरी टू सेलिब्रेट बर्थ एनिवर्सरीज ऑफ ग्रेट पीपल हैविंग नेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लैंड, जो इस लैंड के लिए, इस इंडिया के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, वैसे पर्सन्स के बर्थ एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट करना। यंग चिल्ड्रन कैन लर्न मच फ्रॉम देयर लाइव्स टू बिल्ड ए ग्रेट नेशन। जैसे कि हम टीचर्स डे पे क्या करते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में पढ़ते हैं या फिर समझते हैं, उनके लाइफ हिस्ट्री को जानते हैं। वैसे चिल्ड्रंस डे में हम चाचा नेहरू जी के बारे में जाने, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को जाने, उनके लाइफ के बारे में हम जान रहे, उसके थ्रू हमारा लाइफ बिल्ट अप होता है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, जस्ट लाइक बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, तो उसको सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, हम मिक्स होके करते हैं। जैसे दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा तो ऐसे में बोला जाए तो फेमस है फॉर बंगालीज, बट अभी के टाइम में हर एक लोग करता है। ऐसे ही मेरे जान पहचान में मैं बोलती हूँ, एग्जांपल्स देती हूँ, कि मेरी एक स्टूडेंट है, वो लोग मुस्लिम है, बट वो लोगों के घर पे जन्माष्टमी होता है, जो कृष्णाष्टमी होते हैं, या फिर कृष्ण जी का पूजा किया जाता है, सब कुछ होता है, गणेश चतुर्थी होता है, सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से फेस्टिवल्स का किया जाता है, बिकॉज वो चाहते हैं कि हम सब
एक साथ नेशनल इंटीग्रेशन करें। तो वैसे ही थॉट्स रहने चाहिए, मिलजुल के करना चाहिए। सो यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम्स हो सकते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स हैं, कम्युनिटी लिविंग प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि कम्युनिटी में रहते हैं तो एक साथ रहने के लिए कुछ प्रोग्राम्स करना चाहिए। इवन जो नेशनल और सोशल इम्पोर्टेंस है, जस्ट लाइक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, तो इसमें सबका पार्टिसिपेशन रहना चाहिए। रेफरेंस फॉर द नेशनल फ्लैग बाय सल्यूटिंग द मदरलैंड। सो जब भी हमें मौका मिले तो हमें नेशनल फ्लैग को सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि हम मदरलैंड के लिए उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितने हमारे लिए इंडियन आर्मी रहता है, उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं। उनका प्रोटेक्शन करना, उनको सपोर्ट करना हमें उतना ही चाहिए। रेस्पेक्ट भी दिखाना चाहिए। चांटिंग द नेशनल ग्रीटिंग लाइक जय हिंद एट द प्रोग्राम्स। ऑलवेज जब भी कोई प्रोग्राम होता है अच्छा खासा, तो वहाँ पे बिकॉज हम इंडिया के हैं तो जय हिंद बोलते हैं, तो ये चीज को बोलना चाहिए बार बार। जैसे हम चैंटिंग मीन्स मंत्र उच्चारण, तो वैसे ही इसको भी रिपीट करना चाहिए। सिंगिंग नेशनल सॉन्ग्स लाइक जन गण मन और वंदे मातरम एटसेट्रा एट द फंक्शन। ऑब्वियस ये होता ही है, मैक्सिमम स्कूल्स में होता है। तो इसको भी जब भी बोला जाए तब उसको रिपीट करना चाहिए। सेलिब्रेटिंग ऑफ डेज हैविंग नेशनल सिग्निफिकेंस लाइक नेशनल साइंस डे ऑन 28 फरवरी, नेशनल गर्ल्स डे ऑन 24 जनवरी, National Patriotism Day on 23rd January. National Girls Day is being celebrated as Indira Gandhi joined as Prime Minister for the first time on 24 Jan. ठीक है, ये सेलिब्रेट किया जाता है गर्ल्स डे। फर्स्ट टाइम के लिए इंदिरा गांधी एक गर्ल थी जो प्राइम मिनिस्टर के पद पे थी, इसलिए उस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। सो अभी इसके बाद फेस टू फेस कांटेक्ट ऑलवेज बिसाइड्स इन स्कूल एक्टिविटीज, हम क्या करते हैं कि कुछ कुछ जगह पे ना फेस टू फेस इंटरेक्शन होना चाहिए। जैसे कि यूथ फेस्टिवल हो गया, या फिर अभी के स्कूल्स में या कॉलेजेस में वेलकम पार्टीज होते हैं, टीचर स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम्स होता है, जहाँ पे टीचर्स का रोल भी स्टूडेंट्स प्ले करते हैं कुछ कुछ टाइम। तो वैसे होने से स्टूडेंट्स में क्या प्रॉब्लम है, या फिर स्टूडेंट्स कैसा फेस करते हैं, या टीचर्स एक फेस क्या करती है, तो वो सब पता चलेगा। तो उससे क्या होगा, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट बढ़ेगा। तो ये फेस टू फेस कांटेक्ट में होता है। रिलीजियस एंड मोरल ट्रेनिंग और टीचर्स, तो रिलीजियस हार्मोनी दैट मीन्स हमें कल्चर वेस्ट तो हो गया, अभी जो रिलीजियंस है उसको सपोर्ट करना है। सो मोरल इंटीग्रेशन स्पेशली आपके मोरल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है, जस्ट लाइक गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स, जो भी आपके डिड्स हैं, जो भी वर्क्स हैं उसके ऊपर। एंड ये आपको ट्रेंड करता है, आपके इमोशंस को ट्रेंड करता है, आपके टॉलरेंस लेवल को इंक्रीज कराता है कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, कितने तक आप सह पा रहे हैं, या फिर आप कितनी चीज़ों में ट्रुथनेस रखते हैं। ट्रूथफुलनेस मीन्स ट्रूथफुलनेस ऑफ गॉड शुड हेल्प फॉर इंटीग्रेशन। अगर आप भगवान को चाहते हैं एंड भगवान से आप हर एक चीज़ छुपाते नहीं है, वैसे लोगों से भी नहीं छुपाना चाहिए, बिकॉज भगवान ने बोला है कि आप लोगों में ही वो बसते हैं, तो इसलिए उनसे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये नेशनल इंटीग्रेशन का मेन मोटो है, ये इसके थ्रू ही होगा। इसके बाद टीचर्स रोल इन अचीविंग नेशनल इंटीग्रेशन। सो ये जो टीचर्स का रोल है ना, सो यहाँ पे मैंने कट कर दिया क्योंकि ये मार्क ही नहीं किया, तो आपको नहीं लिखना है, बिकॉज टीचर्स का रोल एज ए नेशन बिल्डर और नेगोशिएटर, मैंने बोला उस पॉइंट को ऐड वहाँ पे कर देना है, तो इसको नहीं लिखना है। ओनली ये चीज़ को ऐड कर दीजिए। ऐड करना है यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन डे, ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। तो नेशनल इंटीग्रेशन डे शॉर्टकट में बोलूँ तो 1917 में हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, स्टार्ट हुआ था नवंबर 19 में। एंड नेशनल इंटीग्रेशन डे को सेलिब्रेट अभी तक किया जाता है, बिकॉज नेशनल इंटीग्रेशन डे का मेन मोटो है इट लीड्स टू यूनिटी, पीस, स्प्रेडिंग ऑफ लव, ब्रदरहुड इन द मिडस्ट ऑफ द इंडियंस। सो इंडिया के लोगों के अंदर यूनिटी ला रहे हैं, पीस ला रहे, शांति रखना, स्प्रेडिंग लव, लव भाईचारा रखना, या फिर लव जो इमोशंस है उसको फैलाना, एंड इंडिया को इक्वल बनाए रखना। तो इवन आफ्टर 68 years ऑफ इंडियंस इंडिपेंडेंस हो गया, स्टिल ए फ्यू पॉलिटिकली मोटिवेटेड, extremely added, wrong informed youth are trying to dislocate.
बहुत सारे ऐसे बच्चे अभी के जनरेशन में तो बहुत लोग ओनली पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स होता है, तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके वो डिसलोकेट करना चाहते हैं, मीन्स ऐसे चीज़ों को हटाना चाहते हैं, वो यूनिटी लाना ही नहीं चाहते। एंड जो हारमोनी है ना, मीन्स हम इक्वल हैं, एक रिदम पे चल रहे हैं, तो वो चीज़ को वो लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट लाइक हम बोलते हैं शांति भंग करना, दैट मीन्स उसको बंद कराना। तो दिस डे इज ऑल्सो रिनोन्ड, मतलब इस डे को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, अगेन इसको बोला जाता है कौमी एकता दिवस। कौमी एकता दिवस, नेशनल इंटीग्रेशन डे और कौमी एकता दिवस, सॉरी एकता दिवस। एंड इसको ऐसे क्यों किया गया, बिकॉज ये जो डेज था ना, इसमें हर एक डे 19 से लेके 25 तारीख तक, दैट इज इट इज स्टार्टेड इन, sorry, it was started in November 19, on November 19. So from November 19 to 25 November 25, each day we celebrate different things। एक दिन पीस के लिए हुआ, एक दिन यूनिटी के लिए, रिलीजियन के लिए, ऐसा ऐसा होगा, उसका मैंने लिस्ट दिया हुआ है। एंड इस डे में किनका बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं, इंदिरा गांधी जी का। ठीक है, बर्थडे हम उनका यूज़ करते हैं बिकॉज वो बहुत ही हमारे लिए अच्छा काम करके गई थी। वो नेशनल इंटीग्रिटी लाना चाहती थी, इसलिए उनका सेलिब्रेशन होता है, उनका बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रोग्राम्स टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग कमिंग एकता वीक, और दिवस, ओनली दिवस बोले तो एक दिन आ गया 19 को, नवंबर 19, फ्रॉम नवंबर 19 टू नवंबर 25। यहाँ पे क्या क्या डे सेलिब्रेट होता है वो देखिए। नेशनल इंटीग्रेशन डे नवंबर 19, वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज डे नवंबर 20, लिंग्विस्टिक हार्मोनी डे 21 नवंबर, वीकर सेक्शन डे 22 नवंबर, कल्चरल यूनिटी डे 23 नवंबर, वोमेंस डे 24 नवंबर, कंजर्वेशन डे 25 नवंबर। वोमेंस डे एंड गर्ल्स डे अलग है, गर्ल्स डे जनवरी में है, ठीक है, जनवरी 24, एंड वुमेंस डे 24 नवंबर, ठीक है, पूरे अलग अलग से है। तो ये चीज़ ऐसे सेलिब्रेट होता है। पूरा ये हो गया नेशनल इंटीग्रेशन, रोल ऑफ ए टीचर, एजुकेशन, सब कुछ फैक्टर्स, एंड जो भी पॉइंट्स हैं चेंज करना है, या फिर जो इंटीग्रेशन डे है कैसे सेलिब्रेट होता है, इतना।